हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप रेगुलरली अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो ये बातें जानकर बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पता होगा कि कल हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका पहला लेक्चर हमने कल लिया था। आप सभी ने उसको प्यार और सपोर्ट दिए, इसके लिए दिल से आप सभी को शुक्रिया। आज हम इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर को लेकर हाजिर है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब बार बार पूछा जाता है। कंसिस्टेंट ये टॉपिक पूछे गए हैं। वो कौन है? तो एक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो इन सभी पर आधारित परिभाषा, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र, सब न्यूमेरिकल भी हम इन सभी पर देखेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों टॉपिक पर आज हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए हम अच्छी तैयारी हमारी हो जाए, तो वो भूल कर भी ये दो टॉपिक मिस नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको तो पता ही होगा, लक्ष्य बैच जो है ये हमने लॉन्च कर दिया है। अब मात्र 0 रुपए में हम आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी यूट्यूब पर करा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा, बस इतना ही हम कहेंगे। चलिए, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है दो, जो आपको अच्छा लगे वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य या बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, यहाँ पे हमने दूसरा भी परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब ये दो परिभाषा हमने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर, ये ऐसे परिभाषा बताने से हमें याद थोड़ी ना हो जाएगा। मैं भी जानता हूं कि आपको ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको चलिए अब समझा देते हैं। बस मैं इतना कहूंगा, 5 मिनट दीजिए, आपको ये वीडियो में ही याद हो जाएगा टॉपिक। देखिए हम क्या बताते हैं। देखिए, सपोज दैट ये कोई आवेश है, ध्यान से आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा। सपोज दैट ये एक आवेश है, ठीक है। तो अगर ये आवेश है, मान ले ये एक आवेश है, तो आवेश, कोई भी आवेश होता है तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई भी आवेश है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। तो ये भी एक आवेश है, तो इसके भी चारों ओर क्या होगा? इसके भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर एकांक धन आवेश को ले लेते हैं, एक और आवेश को ले लेते हैं, एक और आवेश को ले लेते हैं, जिसका मान है 1। ठीक है ना? जिसका मान क्या है? +-1 है। +-1 का मतलब ये क्यों क्या है? आवेश है। एक को एकांक कहते हैं, तो ये कौन सा आवेश हो जाएगा? एकांक धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अच्छे से लिख दूं तो यहाँ पे Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू +1। तो इसको हम क्या कहेंगे जी? इसको हम कह सकते हैं एकांक धन आवेश। ये क्या है जी? एक मतलब एकांक। Q क्या है? आवेश है, तो इसको क्या कहेंगे? एकांक आवेश कहेंगे। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, एकांक आवेश। ये हमारा क्या है? ये जो आवेश है इसको हम कहते हैं ओनली आवेश नाम कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। बेसिक बात इतनी आप समझ गए ना? अब देखिए, हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो आवेश है इसका एक क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में कोई भी आवेश आएगा ना, तो ये आवेश, या तो आवेश जो है उस पर एक बल लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। अब बल वो आकर्षण वाला भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो जब ये एकांक आवेश है ना, ये इस आवेश के मतलब विद्युत क्षेत्र में ये प्रवेश करता है। ये जो आवेश है ये यहां से लेकर यहां तक जब आता है, Q इक्वल टू +1, मतलब यहां पे जब आता है ना, तो ये आवेश इस पर एक बल लगाता है। ये आवेश इस पर एक बल लगाता है, और जो ये बल लगाया ना, यही बल क्या कहलाएगा? ये जो बल है, यही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या आप यहाँ पे कहेंगे, आप कहेंगे, क्या कहेंगे जी? कि ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ना, तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित
आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात को समझेंगे ना तो याद हो जाएगा दोस्त, अगर नहीं समझेंगे तो याद नहीं होने वाला। समझ तो रहे ना आप? ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप यहां से नहीं बल्कि यहां से समझ कर याद करें कि ये आवेश है और इसका नाम है एकांक धन आवेश। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा ना, वो बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो आप एक सिस्टमेटिक कैसे बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही परिभाषा हमने लिखा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा है ना? तो ये आप लिख दीजिएगा, ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा यहां तक। ये आप सोच रहे हैं कि सर ये छोटा वाला हमें याद करा दीजिए, तो ये भी हम बता दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, और ई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, जहां पर यहां पे याद रखेंगे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है क्या होता है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ तो ये आपको बेसिक बात पता ही है। ये क्यू क्या है, ये क्यू है, ये आवेश। और यहाँ पे आर, ये क्या है, आर है दूरी, किसके बीच की दूरी, तो आवेश और एकांक धन आवेश के बीच की दूरी है, कि ये दोनों कितने दूरी पर है। ठीक है, ये बेसिक बात समझ गए ना? चलिए, एक और इसी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये, एक और ये फॉर्मूला होता है E = F/Q। ये एक दूसरा एक और ये फॉर्मूला होता है F/Q, जहां पर ये F क्या है, F है बल, और ये Q क्या है, Q है आवेश। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ये बल है, ये आवेश है। ठीक है, बल समझ रहे हैं ना, इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला ये बल है। आवेश ये क्यू कौन है, ये वाला आवेश है। ठीक है, अब ये आवेश को हम एकांक मान लेते हैं। यदि क्यू को हम एकांक मान लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, क्यू का मान 1 ले लिया गया है, तो इसको कहेंगे एकांक आवेश, यही ना कहेंगे जी। तो एकांक आवेश यदि क्यू का मान अगर हम 1 ले लेते हैं, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उस समय पर जो ई होगा ना, वो एफ के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? समझ रहे हैं बात हम क्या कह रहे हैं? अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि यदि आवेश का मान 1 हम ले लेते हैं, तो आवेश का मान अगर हम 1 ले लेंगे तो 1/F/1 हो जाएगा, और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उस समय पर E जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं, यदि आवेश 1 हो तो उस समय पर जो बल होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम परिभाषा ये नहीं कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये F बल ही तो है, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार और सुन लीजिए, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये परिभाषा यही हमने लिखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो दोनों में से जो आपको परिभाषा अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं उसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ये आप चाहें तो इस फिगर को आप बना भी सकते हैं, या नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बशर्ते ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए ये हमने आपको बताया है। ठीक है, ये बनाना फिगर अनिवार्य नहीं है, मैं इसको इरेज ही कर दे रहा हूं। ये बनाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है जी। ठीक है, ये हम तो आपको समझाने के लिए बना देते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे 2-3 चीजें आपसे पूछ लिया जाता है। एक आपसे पूछा जाता है मात्रक, दूसरा आपसे चीज पूछा जाता है इसमें कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है, और तीसरा आपसे पूछा जाता है बीमा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। अभी चलिए पहले एक मात्रक हम बदले बता देते हैं। मात्रक क्या होता है,
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और दूसरा एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों आपको इसको मात्रक आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं दो आपको होमवर्क दे दे रहा हूं। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है या सदिश राशि। बीमीय सूत्र इसका क्या होता है आपको निकालकर सिखाना बताना है हमें। हाँ, मैं ये भी बता दूं, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तीसरी बात मैं ये भी कह दूं कि देखिए होमवर्क दे रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ आप अपने कर्तव्य को निभाइएगा, ठीक है ना। बाकी सब अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा दोस्त, पढ़ाई कर रहे हैं सीरियस होकर पढ़ लीजिए। बाकी 1 घंटे के बाद आप क्या कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, बट 1 घंटे अगर पढ़ाई के लिए आए हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था जिस पर हमें डिस्कस करना था वो है वैद्युत फ्लक्स। अब इसको भी हम डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस पर एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, ठीक है। एक चलिए एक हम न्यूमेरिकल आपको इस पर हम करा देते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, अभी हम कराएंगे। बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया, तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं क्या ठीक रहेगा ना। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं ये हम आपको बताते हैं। पहले मैं प्रश्न को नोट डाउन कर लेता हूं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम। ध्यान से आप समझेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है, कंसेप्ट हमने सब बता दिए हैं, ठीक है ना। तो कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, का बल कार्य करता है, ठीक है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए तो ये आपको एक हम यहाँ पे दे रहे हैं न्यूमेरिकल, बताइए इसको कितने स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, यही बेनिफिट है। आप रोकिए, आप 5 मिनट केवल सॉल्व करने पर फोकस कीजिए कि हम क्या इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। सेम यहीं से आपको ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना है, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आप ट्राई किए होंगे। चलिए हम सॉल्व करा देते हैं। और देखिए क्वेश्चन का आंसर आपका यही है ना, मैचिंग आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम वैल्यू जो दिया होता है ना उस पर हम ध्यान देते हैं कि ये किसका वैल्यू है, और हमारा लक्ष्य हम ध्यान देते हैं कि कौन सा हमारा लक्ष्य है, क्या हमें ज्ञात करने को कहा है। तो हमें क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का मान हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश, मतलब ये आवेश। देखिए कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो इसीलिए इससे मालूम चल गया मात्रक से ही कि ये आवेश का मान दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवेश। तो आवेश Q का जो मान है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये इतना हो गया। इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। न्यूटन मतलब न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो ये बल का मान दिया है। तो हम यहाँ पे बल लिख देंगे। अब बल को F से दर्शाते हैं, इसका मान है 2.25 ये न्यूटन, ठीक है। इतना हमें दे दिया है। अब हमें E का मान ज्ञात करना है। तो बताइए तब हम लिख देंगे, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला हमें पता है, E = F/Q। अब ये बताइए आप इस फॉर्मूले पर
रखेंगे तो आ नहीं जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए कैसे आता है ये भी हम बता दे रहे हैं। देखिए ई इजकल टू एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान दिया है 2.25, 2.25 दिया है। और यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻³ दिया है, यही दिया है ना। इस 10⁻³ को हम ऊपर ले चलते हैं, तो ऊपर ले चलते हैं तो 2.25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने पेमेंट किए हैं नोट्स के लिए, तो ये मैसेज फोन कर रहे हैं कि मुझे दे दिया जाए। इनको सबसे पहले तो थोड़ा मैसेज कर लिया जाता है, चलिए बात ही कर लेते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है, बताइए। ये हम कह रहे हैं कि हम क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, क्लास लेकर फिर आपको मैसेज हम करते हैं, अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। मिल जाएंगे नोट्स, आप टेंशन ना लें। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, थैंक यू। चलिए दोस्त, कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा। तो इतना हमारा ये हो गया ना। चलिए 1.5 हम इतना लिख देते हैं, हो गया ना। चलिए अब इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, अब ध्यान से समझे। तो ये माइनस था, ऊपर चला गया तो प्लस में हो गया। ये 10⁻³ का मतलब आप समझते हैं ना, कि एक की जगह एक लिखने के बाद 3 जीरो, तीन अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 जीरो, 4 लिखा होता तो 4 जीरो। तो मतलब 10⁻³ का मतलब है 1000, 1000 है ना। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको समझिएगा, 2.25 है। और इसको अगर हम चाहें तो 100 × 10 लिख सकते हैं। अरे 100 में 10 का गुणा कराएंगे तब भी 1000 होगा। तो ऐसे हमने लिख दिया, अब बटे 1.5 हमने लिख दिया। हम सिंपल में कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट चाहते तो आपको कर देते। अब देखिए ये 2 जीरो है ना यहाँ पे, 2 जीरो, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है। तो अगर ये 100 से इसमें गुणा करा देंगे तो ये दशमलव 2 अंक बाद आ जाएगा। तो 2 अंक बाद आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और ये हमारा 10 हो गया, 100 गुणा हुआ है तब ये 225 हुआ है। और ये 1.5 हो गया है, ठीक है। अब ये 1.5 हो गया है, और इसको अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इजकल टू 225 गुणे 10 कर देते हैं तो 2000, कितना 2250 हो जाएगा। और ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कर देते हैं। अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहें तो इसमें भी 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2200, 22,500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15। अब 15 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, तो देख लीजिए, 15 एकम में 15, 15×5 = 20, मतलब 7 बचा तो 75 हो गया। 15×75, 15×75 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो। मतलब अगर हम 15 से इसको काटते हैं ना तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 ये आया, ये हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 1500, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया, इतना आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। मैं यहाँ पे दो चीजें बताना चाहूंगा। मैं चाहता ना तो मैं इतना लिखने के बाद मैं डायरेक्ट कुछ लाइनें, मतलब ये बीच की ये जो लाइनें हैं ये गैप कर दिया होता, मैं डायरेक्ट यहाँ से आकर यहाँ पे लिख देता। बट मैं चाहता था कि अभी बेसिक हम शुरुआत कर रहे हैं जानना, तो धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे जी, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अगर आप कहें तो एक न्यूमेरिकल हम आपको दे दें, आप लगाएंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क हम दे दे रहे हैं, इसको इरेज इरेज कर दिया जाए। चलिए हम इरेज कर देते हैं इसको। एक न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि विदाउट होमवर्क मजा नहीं आएगा दोस्त। होमवर्क में चाहता हूं दूं, और इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है, तो इन सभी का आंसर जो भी मैं होमवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इन सभी का आंसर जो उत्तर है आपको फिर कमेंट सेक्शन में आकर देना है हमें,
ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दे रहा हूं, दूसरा होमवर्क दे दे रहे हैं 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। चलिए, तो ये एक आपको हमने होमवर्क दे दिया है, इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आपको हमें सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बता देना है। ठीक है, चलिए जी, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, मैं समझ रहा हूं, बट कोई नहीं जी, हम अब दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं। दूसरा हमारा है वैद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने सिंपल में लिखा हुआ है कि किसी आवेशों के लंबवत आने और जाने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब परिभाषा ऐसे तो याद नहीं होगा, चलिए हम समझा कर याद दिला देते हैं। ठीक है ना, बुक में थोड़ा सा आपको हार्ड दिया होगा, जितना टीचर का काम ही है सिंपल करके आपको प्रोवाइड करना, जिससे कि आप समझ सके। नहीं तो बुक तो वैसे बहुत सारी है ना, तो इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा और यही सब याद कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सपोज डेट मैं यहाँ पे कह दूं कि ये एक आवेश है, सपोज डेट ये एक हमारे पास, ये हमारे पास एक आवेश है, आवेश है तो आवेश के चारों ओर हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हमारे पास ये एक आवेश है, तो इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम इतनी बात जानते हैं कि इसमें से आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी भी और जाएंगी भी। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ये देखिए जा रही हैं, ऐसे ही विद्युत बल रेखाएं यहाँ से ये जा रही हैं, ये भी जा रही हैं। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, जैसे ये मान लेते हैं विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से जा रही होंगी, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आ रही होंगी, ये आ रही होंगी, ये जा रही होंगी। मतलब समझने वाली क्या बात है, देखिए ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये देखिए इसमें आ रही हैं, बट ये देखिए ये विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर निकल रही हैं, ये आ रही हैं, ये भी आ रही हैं, ये भी आ रही हैं, ये निकल रही हैं, ये भी निकल रही हैं, तो ये भी निकल रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक आवेशित, मतलब कोई आवेश है, या हम कह सकते हैं आवेशित पिंड है। ठीक है ना, ये आवेश है या आवेशित पिंड है। तो कोई भी आवेश हो या आवेशित पिंड हो, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। और ये कौन सी विद्युत बल रेखाएं हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं विद्युत बल रेखाएं। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूं कि ये विद्युत बल रेखाएं कोई आ भी रही है और जा रही है, तो मतलब आने और जाने वाली है, आने व जाने वाली। ठीक है, आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है, आने और जाने वाली ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी आवेश के लंबवत, लंबवत मतलब होता है कि इसके पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वही विद्युत बल रेखाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो किसी आवेश के या किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। डीप में आप समझ रहे हैं तो समझिएगा। ठीक है, आप हम क्या कह रहे हैं कि किसी आवेश के लंबवत आने वाली, देखिए आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यही बात हमने लिखा है, किसी आवेशों के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं 2-3 होमवर्क दे रहा हूं। सबसे पहले एक
फॉर्मूला में बता दूं तो विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। ये आप याद रखेंगे। जहां पर यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मान लेते हैं ये एक अल्पांश पृष्ठ है, एक बड़ा सा ये बोर्ड है, ये एक बड़ा सा पृष्ठ है और इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने इतना ले लिया, तो यही अल्पांश पृष्ठ है जिसको हम ए से दर्शा रहे हैं। ये मान लेते हैं इस पृष्ठ पर ये लंब है जो है एल, और इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ये है ई, और लंब और तीव्रता के बीच बने कोण जो है वो थीटा। ठीक है, तो यही है जी। ए ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है, पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल। और थीटा क्या है, तो लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है। तो ये आपको पता चल गया ये सब क्या है ना। तो इतना ये सब बेसिक बातें हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा, मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ आप इसको याद जरूर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें मैं बता दूं। एक चीज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट इनटू मीटर होता है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट इनटू मीटर। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे नीचे कौन सी राशि होती है, तो राशि याद रखेंगे, अदिश राशि। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, मतलब बीमा। तो ये बीमा आप याद रखेंगे कि एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है। तो ये बीमा आप याद रखेंगे। तो ये तीन चीजें आपको याद रख रहे हैं, मात्रक, राशि और बीमीय सूत्र, ये इतना याद रखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे मेन चीजें क्या है, मेन चीजों पे आते हैं कि विद्युत फ्लक्स का प्रकार। तो विद्युत फ्लक्स के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स। तो इतनी बात बेसिक जान लीजिए कि देखिए ये हमारे अगर आप देख रहे होंगे तो ये विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, आवेश की ओर प्रवेश कर रही हैं। आप एक देखेंगे ये विद्युत बल रेखाएं, तो ये विद्युत बल रेखाएं इस पिंड से बाहर निकल रही हैं। तो जो जो विद्युत बल रेखाएं पिंड की ओर आती हैं लंबवत, जो विद्युत बल रेखाएं, जैसे ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये लंबवत आ रही है आवेशित पिंड की ओर, तो जो आ रही है उसको हम धनात्मक मानते हैं, और जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसको ऋणात्मक हम मानते हैं, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक विद्युत फ्लक्स का मतलब, धनात्मक फ्लक्स का मतलब क्या है कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत निकलने वाली नि, अ, देखिए ये दोनों अपोजिट हो गया है। यहाँ पे होगा प्रवेश करने वाले, ठीक है ना, यहाँ पे होगा प्रवेश करने वाली। तो किसी आवेशित पिंड के लंबवत प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। और ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब होगा कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत निकलने वाली, बाहर निकलने वाली, तो यहाँ पे होगा निकलने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक ये आपको याद रखना है। इतनी बात आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म। चलिए, ठीक है, चलिए इसको, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करके बता दूंगा, या हो सकता है ये सही भी हो जो पहले वाला। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये अभी सही ही है जो हमने निकला लिखा था ना, कि जो विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, अभी मैं इसको चेक कर लूंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि जो विद्युत बल रेखाएं अब मतलब लंबवत निकलती है ना, वो धनात्मक होती हैं, और जो प्रवेश करती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, मतलब परिभाषा सही ही है।
ठीक है, फिर भी मैं चेक करके एक बार कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या ले लिए होंगे ना। चलिए जी, तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हमारा है, बट ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये दोनों बट डिटेल में था तो हमने सोचा बता दूं। फिर भी मैं इसको कंफर्म करके मैं बताता हूं। अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं कि आज आपका दूसरा लेक्चर था, मैं आशा करता हूं अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट हो गया होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन आप अभी तक नहीं हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं, आप भी हो जाइए। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।